तो आज हमारे पास क्वेरी आई है। इन्होंने हमें ऑलरेडी एंगेज किया हुआ है। इनमें पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं जिन्होंने फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस करने के लिए जाना है। उनकी हम क्वेरी लेंगे और पूछेंगे कौन सी लोकेशन से हैं, और सारी की सारी जो होगी उनकी क्वेरी रहेगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, आपने हमारा रेफरेंस कहाँ से लिया? हमारी कंपनी के बारे में कहाँ से पता चला आपको? जी, मुझे आपके ऐसे ही मैं YouTube वीडियोस देख रहे थे अबाउट इटली, बिकॉज ओके। मेरा बच्चा वो इटली ही जाना चाहता था। हम बहुत जगह से देख रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों से पूछ रहे थे, तो आपकी वीडियो से हमें इटली के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला था। मतलब जो भी करेक्ट फैक्चुअल है कि कोई ऐसा नहीं है कि गारंटी है ऐसा एडमिशन, तो हम्म। वो मुझे थोड़ा सही लगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको फर्दर फॉलो अप किया हम लोगों ने। ठीक 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 ठीक। तो आप रहने वाले मैडम कहाँ के हैं? हम बैंगलोर के हैं, कर्नाटक। हाँ, बेंगलोर के हैं, कर्नाटका के। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बताया है। इटली को बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं। आप हमारी वीडियो और उन सब कंसल्टेंटों की वीडियो के साथ कंपेयर करें, फीसेस के बारे में कंफर्म करें, देन मैंने सब पेरेंट्स को भी बताता हूँ, सब बच्चों को बताता हूँ, उसके बाद प्रोसीड करना है। अगर आपने इटली ही नहीं, इटली के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, तो सबसे पहले मैं आपके बच्चे की, जिस बच्चे ने बाहर जाना है इटली में, उसकी प्रोफाइल के बारे में पूछना चाहूंगा। उसकी एज कितनी है? 17 years 3 months कुछ है। ओके, टेंथ में कितने परसेंटेज है और कौन सा बोर्ड है? 94% इन ICSE बोर्ड। ओके, एंड ट्वेल्थ? 12th अभी बोर्ड लिखा है उसने, एग्जाम रिजल्ट अवेटेड है। तो फिर भी प्रोडिक्टेड क्या रहेगा? प्रिडिक्टेड वो बोल तो रहा है 95% तक हो जाएगा करके, पता नहीं। तो बोर्ड सेम है, आईसीएसई? हाँ, ICSE ISC बोर्ड ही है। ठीक ठीक ठीक। तो सारी की सारी एजुकेशन इंडिया में ही है, यहीं पे बेंगलोर में, इसकी आईसीएसई बोर्ड से? नहीं, उसका ग्रेड 9 तक दुबई में हुआ है उसका एजुकेशन। ठीक है, बाकी यहीं पे? वो भी ICSE बोर्ड ही। हाँ, बाकी 10th 11th और 12th इंडिया में। ठीक 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 ठीक। तो देखिए, इटली में मैंने दो तीन चीजें बताई हैं कि इटली के अंदर आपको ये मालूम है मैडम कि वहां पर कितनी सीट्स होंगी एमबीबीएस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर? कुछ आइडिया है इसके बारे में भी? आपने कुछ सर्च की कभी? या देखा है कि मिनिमम एक कभी थोड़े यूनिवर्सिटीज में पूरे यूरोपियन नॉन यूरोपियंस के लिए 15 से लेके 40 सीट्स तक है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। तो तो वो सब टोटल आपको आइडिया हो कितनी सीट्स होंगी एमबीबीएस की? शायद 250 सीट्स कुछ होंगे हाँ, मैक्सिमम। बहुत अच्छा रिसर्च इसके ऊपर भी किया है। लोगों को ये इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रहती कि उसकी सीट्स कितनी होगी। तो अप्रोक्स इतनी की सीट्स लेकर जो चलें। और इसका जो कंपटीशन है, दिस इज अ वर्ल्ड लेवल कंपटीशन, नॉट ए इट इज अ नेशनल लेवल कंपटीशन। एक भी ये भी माइंड में या लेकर चलना है। तो या ये या सीट्स जो आपने बताई हैं, ये इंग्लिश टोट एमबीबीएस की हैं। हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर किसी में 15 सीट्स हैं, किसी में 20 है, किसी में 30 है। या ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि अपने माइंड में ये नहीं लेकर चलना है कि अब आपने मुझे एंगेज किया है या किसी और कंसल्टेंट को एंगेज किया है, ये अभी आपका 100% आपके बच्चे को इटली में भेज ही देगा। नहीं, इटली का तो बहुत सारे लोगों ने रिफ्यूज कर दिया था। हाँ बोला, हाँ। मगर थोड़े लोगों ने तो बोला कि हो सकता है, मगर इतना पैसा लगेगा ये सब करके, इनिशियली आपको इतना पे करना है करके। तो हमने कुछ ध्यान ये नहीं किया कि अभी कुछ रजिस्ट्रेशन ओपन है, बिकॉज हम दूसरे भी आई मेड इंटरनेशनल लेवल भी हम इटली का फॉलो अप कर रहे थे, जैसे कि मेरी बहन यूके में है, ठीक वो है। भी फॉलो अप कर रहे थे। ठीक है। वो बता रहे थे कि वो प्रोसेस तो खुद स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसा कोई पैसा नहीं लगना चाहिए ऐसा करके सब। तो हमें पता चला कि ये इटली का जो एडमिशन है, ट्रू बेसिस इज मेजरली आईमैट एग्जाम का रिजल्ट है। हम्म दूसरा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। हम्म। अ, ये दो मेजर चीजें हैं ठीक है, बेसिकली। बिल्कुल आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। सल्यूट करता हूँ कि आपने बहुत ज्यादा रिसर्च की है इसके ऊपर। लोगों को तो यही लगता है कि इटली में फ्री स्टडी है, डाल दो जी एप्लीकेशन, आगे देखेंगे क्या है। तो आपने अच्छी तरह रिसर्च की हुई है कि वो क्या क्या चीजों को चेक करते हैं, क्या कैसे करते हैं।
तो बच्चे अपने लेवल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिजिड प्रोसेस है। अपने लेवल पर प्रोसेस कर सकते हैं, रिजिड प्रोसेस, तीन चार चीजों में डिफिकल्टीज आती है। एक तो स्लॉट बुकिंग के लिए, यू नो हाउ टू बुक द स्लॉट्स फॉर गिविंग द आईमेट एग्जाम, हाँ क्योंकि क्योंकि इसका एक ही सेंटर बनता है इंडिया के अंदर, गुड़गांव में। हाँ दिस इज अ प्रॉब्लम। वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है, इंडिया की पॉपुलेशन देखो, अगर किसी बच्चे ने नीट में, बच्चे का नीट का भी भरा है फॉर्म आपने, हाँ, नीट का फॉर्म भी भरा हुआ तो है। आपको ये मालूम है कि नीट के कितने सेंटर्स होते होंगे पूरे वर्ल्ड में? नीट के तो बहुत सारे हैं, आप एग्जैक्ट नंबर नीट के नहीं। मोर देन 3000 सेंटर्स बनते हैं, 3000 सेंटर्स। हाँ, और मगर इस बार के 23 के एग्जाम में मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं करके मैंने यस यस एनसीईआरटी से। यस यस, वो भी खबर देनी है, अभी न्यूज वो भी देंगे। इतने बच्चे अपेयर नहीं करेंगे, फॉर्म भर दिया है इतने बच्चों ने। हाँ, अपेयर इतने कितने, बच्चों। हाँ अपेयर कितने होंगे जब एग्जाम होगा तब पता चलेगा। हाँ 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 हाँ, तो बहुत अच्छा है आपने रिसर्च किया है, और मुझे ये ऐसे लगता है कि बच्चे को जरूर अच्छी ना अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी से अच्छी कंट्री मिलनी चाहिए, अगर पेरेंट्स इस सिस्टम से वर्कआउट करते हैं जैसे आपने किया है। तो एक तो सबसे डिफिकल्टी है आईमेट स्लॉट बुकिंग के लिए, मे भी आपको इंडिया का स्लॉट ना मिले, मे भी आपको आउटसाइड इंडिया में जाकर भी एग्जाम देना पड़ सकता है, इसको अपने माइंड में लेकर चलना है एक तो। हाँ हाँ, मैंने आपके एक बंदे से बात की है, बॉबी से, उन्होंने बताया था मुझे इसके बारे में। ठीक है तो ठीक। मैं बच्चे का इतना पैशन है कि वो इटली में ही करे। तो वो मैं वही बोल रही थी, हम सारे पैरामीटर्स जो जो हम कंट्रोलेबल्स हैं, जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं, वो हम कर लेंगे, बाकी तो हम भगवान पे छोड़ेंगे। हाँ मगर कोशिश तो बच्चा पूरी हम करना चाहता है। हम आपकी तो फुली, हम फुली आपको असिस्ट करेंगे। आप बेंगलोर के रहने वाले हैं, एजुकेटेड स्टेट है, वहां से हमारी जस्ट वीडियो देखने के बाद आपने ट्रस्ट किया है, पैसा डाला है, और मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे जलंधर में, तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी ओर से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसको कैसे कैसे फॉलो करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। तो इसके बाद एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन सबको वो भेज देते हैं, कंडीशनल एडमिशन हर एक स्टूडेंट्स को भेज देते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने डालना है। अभी क्वेश्चन आता है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी कोई, हाँ, बच्चे ने ट्यूरिन फाइनलाइज किया हुआ है। तुरिन, ठीक है। अभी सुन लीजिए वहां पे क्या है, चाहे आप हाँ तुरिन करो, चाहे आप किसी भी एक्स वाई यूनिवर्सिटी को करो, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस लिख दी है उसी में हाँ ही आपका सारे का सारा आईमेट का कट ऑफ कंसिडर होगा। इवन अगर जो सेकंड ऑप्शन किसी और यूनिवर्सिटी का दिया उसका कट ऑफ कम भी जाता है, ये भी एक वहां पे हाँ प्रॉब्लम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, वो पता है। या हाँ ठीक है। तो ये हम तुरिन में डालेंगे सारा, उसका एडमिशन का, प्री एनरोलमेंट का, डीओबी का, एवरी प्रोसेस, वीजा की फाइलिंग का, एवरीथिंग वी विल डू। हमें आपके कुछ डॉक्यूमेंटों को ई सनद, जहाँ आपके यहाँ से एचआरडी करवाने पड़ते हैं, वो किस वे से करवाने हैं, जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पता चलेगा। जो इसकी प्री एनरोलमेंट है आईमेट वालों की, वो डिफरेंट टाइप की है, उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि अभी तक बच्चों के इनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज अभी तक ओपन नहीं है एमबीबीएस की वहां पर। तुरिन का मैं चेक कर लूंगा कि तुरिन अगर ओपन होगी तो उसका मैं एडमिशन के लिए तुरिन में डाल दूंगा। हाँ, ट्यूरिन का और सारे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस मई 1 से ओपन हो रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया अ, ठीक टू- है। या ट्यूरिन का पता चला है कि वो ऑफर कंडीशनल लेटर देते नहीं है हाँ फॉर डीओबी के लिए। तो वो उसका मैं देखूंगा किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ किए हैं इस तरीके से, जिन्होंने ऑफर लेटर नहीं दिए थे, लेकिन हमने प्री इनरोलमेंट की थी, क्योंकि प्री इनरोलमेंट की डेट्स क्लोज होने वाली होती है जून में, जुलाई की लास्ट हाँ, डेट होती है, या इससे पहले पहले हमने तो करना होता है। वही आप ही की टीम सजेस्ट कर रहे थे कि हम मेसिना से ऑफर लेटर लेके प्री एनरोलमेंट कर लेते हैं, हम्म। बाद में चाहे तो हम टूरिंग का प्रोसेस करेंगे। हाँ वो ऐसे हम अल्टरनेटिव रखते हैं, क्योंकि प्री एनरोलमेंट के अंदर फिर लिखकर भी आ जाता है कि आपने मसीना में अप्लाई किया है, उसको भी चेंज करवाना पड़ता है, उसमें कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हाँ, हाँ तो वही मैं बोल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको इसके वो कंडीशनल लेटर के चक्कर में हम ट्यूरिन मिस ना कर दें। नहीं तो नहीं, इसलिए या हम ट्यूरिन का आप, ही कर। हाँ तोरिन का ही करेंगे, तोरिन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसमें कोई ऐसी अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। ठीक है। दूसरा है
एट द टाइम ऑफ जब फाइलिंग करनी है वीजा के लिए, आपके पास 35 से 36 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में हो। दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। या एंड आपको मैं मुझे वही पूछना था। एक तो इंडिया में इनके पापा का एनआरआई अकाउंट है। हम्म। हम अगर दो अकाउंट्स दिखा सकते हैं क्या? एक जो जहां उनका सैलरीड अकाउंट है जो हम्म, सऊदी में होगा, और हम्म। दूसरा इंडिया में सेविंग अकाउंट होगा उनका। इंडिया में कितने पैसे होंगे और वहां पे कितने होंगे, मैक्सिमम कहाँ पे? इंडिया में लगभग 25 लाख तक होंगे। तो ठीक है, चल जाएगा फिर, चलेगा। अनदर वो कुछ और बाकी का या जो 25 कुछ होगा वो सऊदी में होगा। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, फिर चलाएंगे उसको। या वही मैं मुझे जानना था कि क्या मैं दो अकाउंट्स दिखा सकती हूँ, एक हाँ इंडिया दिखा का सकते। और सऊदी। हाँ चलेगा वो भी फिर। अच्छा ठीक है, बस ठीक है। यही एक। तो बाकी और कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकती हैं। मैंने जो इसके आ, अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो आएगी, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो एक और बोलना था कि हम जो टेस्ट सेंटर है वो जिद्दा लेंगे। ओह वेरी गुड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जिद्दा में तो उसमें क्योंकि कोई। हम हाँ हाँ। बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद नीट एग्जाम करते ही हम सऊदी वापस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारा प्रोसेस, अगर हम सऊदी में रहेंगे तो आप हमारा प्रोसेस यहाँ से करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, या बच्चे को बीच में आना पड़ेगा, या ऐसे कुछ होगा? देखो ऐसे है कि हम आपका सारा प्रोसेस करेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीजा के लिए आपको यही अप्लाई होगा आपका, यहाँ पे हाँ। दिल्ली में। ओके। हाँ, वीजा के लिए यू नीड टू हियर। अगर आप अपना वीजा वहीं से अप्लाई करना चाहते हैं सऊदी से, तो आपके पास सऊदी की वैलिड रेजिडेंसी परमिट चाहिए वहां का। हाँ, वो तो मिल जाएगा, वो तो रहेगा हमारे पास। हाँ वीजा नहीं, रेजिडेंसी परमिट। अगर रेजिडेंसी परमिट आपके बच्चे के पास भी है, आपके पास भी है, तो वहां से भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, बच्चे को इस साल रेसिडेंसी परमिट मिल जाएगा क्योंकि वो 17 साल का है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थोड़ा तो सा वो अभी हमने हाँ, आपको। थोड़ा हाँ। सा मुझे और भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट आपकी डीओवी, क्योंकि डीओवी हम्म। वहीं से होती है, वही यूरिडिक्शन से होती है जहां से आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई हो। अभी आपकी एजुकेशन सारी की सारी कंप्लीट है 10th 12th इंडिया से, तो आपका हाँ। यूरिडिक्शन जो इटालियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है वही करके देगी डीओवी। अच्छा ठीक है, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। ये हाँ बस यही है कि मुझे शायद सितंबर में जब बच्चे का आईमेट एग्जाम जिद्दा में करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, हम्म। वीजा के प्रोसेस के लिए हमें इंडिया आना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ ये वही आना कह पड़ रहे सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हाँ। नहीं। तो हाँ, तो ये एक बारी आपको इंडिया आना पड़ सकता है, क्योंकि जब हमने वीजा डालना है ड्यू टू द एजुकेशन, जो डीओवी है वो इंडिया से ही होगी, इटालियन एम्बेसी। अच्छा। हाँ और पूछिए। बस ये तो मुझे करना था इसके कि इसके अलावा इसके भी अलावा। इसके अलावा भी मैं स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि और ऑप्शन जरूर लेकर चलें, अगर आपने अपने बच्चे को फॉरेन से ही एमबीबीएस करवानी है। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि अगर आपको इंडिया में 60-70 लाख रुपए में भी एमबीबीएस की सीट मिलती है तो गो फॉर इंडिया। सर, मेरा एक ही मेजर बहुत ज्यादा देखा कि अभी मैंने बहुत सारा देख रही हूँ कि जो भी एडमिशन्स होते हैं हम्म। वो यूजुअली सितंबर मंथ या अक्टूबर तक हो जाते हैं सारे नहीं यूनिवर्सिटीज वो के क्लासेस सारे। स्टार्ट नहीं, वो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। तो एडमिशन तो अभी आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कंट्री ने क्लोज भी कर दी हैं। उनके अभी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम है, रिजल्ट्स आने हैं, वीजा अप्लाई होना है, और सितंबर अक्टूबर में तो क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सितंबर अक्टूबर में अब अभी जैसे कि बच्चे का मन है कि वो आईमैट करे, आईमैट तो होगा सितंबर में। हम्म। देन उसका रिजल्ट आके शायद हमको सब कुछ पता चलेगा, नवंबर में तक शायद हमको रिजल्ट पता चलेगा। नेचुरल है हाँ। अगर हम साइमल्टेनियसली प्रोसेस, या अगर साइमल्टेनियसली हम साथ में कुछ और ऑप्शन लेके चलते हैं, हम्म। और उनको हमें एडमिशन कब तक कंफर्म करना पड़ेगा, जैसे कि हम देखो ले रहे हैं उनका सीट? एमबीबीएस के एडमिशन्स के लिए मैक्सिमम जो कुछ यूनिवर्सिटी 15 दिन 20 दिन का टाइम देती है फॉर कंफर्मेशन। यू नीड टू डिपॉजिट सम पार्ट मनी टू देम, क्योंकि ओके। सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छी कंट्रीज के अंदर। हाँ, तो वही बस यही एक डाउट था कि क्या हमें वो करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देखो नवंबर तक तो वेट करेगा नहीं। उसके अंदर पूरा रिस्क फैक्टर रहता है फीस का। फीस का रिस्क फैक्टर हम्म। रहेगा आपका, अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं। हम्म। जहां तो आप अपना ओके तो। साल जहां तो आप अपना साल सिक्योर करें कि हाँ मैं एक साल वेस्ट कर सकती हूँ, जहां आपको लगेगा कि मैं मेरे बच्चे की फीस खराब हो सकती है अगर उसको इटली में मिल जाता है।
हाँ, यही दो चीजों में हमारा अभी मसला रुका हुआ है। अब बच्चे का ऑप्शन ये है कि कहीं आप लोग प्रेशर में आके मुझे ना इटली को वेट मत करो, यहाँ मिल गया है, यहाँ चले जाओ करके बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं इसीलिए है, वो बोल रहा नहीं है, हमारी ओर से कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप वो पेरेंट्स को बोल रहा है, स्पेशली पेरेंट्स को मम्मी को होता है, बोल रहा है। वो आपने डिसाइड करना है, वो आपने क्या हम्म, करना है। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि तब तक हमारे पास 99% सब क्लोज हो जाएगा। हम्म। फीस तो फैक्टर, वो फीस का रिस्क रहेगा, कल फीस आपने ट्रांसफर कर दी जहां पर आपने जाना है, इधर आपका इटली का हो जाता है, तो आपने इटली जाना तो उन्होंने रिफंड नहीं करना है यूनिवर्सिटी वालों ने। हाँ, तो ये अब माइंड में लेकर चलिए। एक और चीज मैंने देखी है सर, थोड़े कंट्रीज अभी भी लोग, थोड़े एजेंट्स बोल रहे हैं हम भेज रहे हैं बच्चों को, जॉर्जिया भेज रहे हैं अभी भी, मतलब अभी तो अप्रैल चल रहा है। नहीं नहीं, वो छोड़ दी, जॉर्जिया का नाम मत लीजिए। जो बच्चे की प्रोफाइल है, मैंने एक ही चीज बताई आपको, 60-70 हाँ, लाख रुपया खर्चना तो इंडिया में देख लेना है फिर। हाँ, अदरवाइज अदरवाइज भेजना है तो शेंगन और यूरोपियन कंट्री में अगर बजट है, अदरवाइज ये छोटी छोटी कंट्री में भेजने का कोई बेनिफिट नहीं है। जॉर्जिया में भी अगर आपको जाना है, साल का एक ही इनटेक है, TSMU, ओके। लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर जाना भी है, आपको एक्सट्रीम लगता है कि मैंने जाना ही है, तो TSMU, बाकी सब यूनिवर्सिटी पर कांटा। हम्म। हम्म। ओके। नहीं नहीं, वैसे तो जॉर्जिया नहीं है इसका। ये बच्चे का तो अभी फाइनल यही बोल रहा है कि मैं इटली का एग्जाम करूंगा, हम्म। अगर मिल जाता है ठीक है, नहीं तो मैं एक साल कुछ और करूंगा, अगले साल आप बोलो रोमानिया बोलो चला जाऊंगा, कहीं भी चला कहीं जाऊंगा, पर भी मगर कोई आप। प्रॉब्लम, हम आपके डिस्पोजल के ऊपर है, जहां पर आपको अच्छा लगे हम भेजेंगे। हम्म। हम्म, ठीक है जी। तो तो अगर समझे, हाँ जी। अ- अगर समझे कि इटली का एमबीबीएस नहीं होता है, हम्म। मगर कुछ फाउंडेशन कोर्स अगर ऐसा जो एमबीबीएस का रिजल्ट पता चलने के बाद हो सकता है। नहीं, ऐसा इटली वाले बहुत रिजिड हैं टुवर्ड्स वीजा। फाउंडेशन में कोई वीजा नहीं है, वो कहते हैं हमारी कंट्री में आप बैचलर मास्टर PhD करने के लिए है, देन आप वीजा अप्लाई करें, फिर देखते हैं देना कि नहीं देना। अच्छा। हम्म। और दूसरा क्या ऑप्शन है सर, अगर बच्चा कहे कि आईमैट करना है मुझे और वेट करना है, कोई और ऑप्शन नहीं रखना है, देन सपोज हमें नवंबर या दिसंबर तक आईमैट का रिजल्ट या वीजा रिजेक्ट और हो जाता है। देखो, और तब तक ये ऑप्शन है, अगर किसी यूनिवर्सिटीज के पास कोई वैकेंसीज बच जाती हैं, तब वो समटाइम्स ओपन करते हैं, वो इनका लक है। ओके। वो समटाइम्स क्या है कि किसी कंट्री के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर वैकेंसीज बच गई हैं, उन्होंने तब वो अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं कि स्टिल दे हैव द वैकेंसीज फॉर 5 और 6, मतलब वो सीट्स के लिए, तो देन वी कैन ट्राई इट, इट इज जस्ट फॉर लक। ओके, फाइन। देन तो आप, इसके आपके इसके पास और कोई इसके अलावा भी आपने पहले किसी कंसल्टेंट को हायर किया था उनसे पहले? हाँ हाँ, किया है सर, अभी भी रखा है वो, हमने अभी वो उनको मना भी नहीं किया है। नहीं नहीं, वो कहाँ के लिए तो जाता है, वो बच्चे ने कहाँ, उन दोस्तों के साथ कितने पैसे? मिलके उसने सर्बिया, उसको बोल दिया। ये सॉरी। कहाँ पे? हेलो, हेलो। सर्बिया, सर्बिया। अच्छा अच्छा, सर्बिया के सर्बिया। लिए, हाँ, सर्बिया के सर्बिया का। लिए देखिए देखिए, सर्बिया में अभी नहीं भेजना है। सर्बिया में बेटर समझता हूँ, लेकिन इस बच्चे के लिए नहीं। अगर बजट बनता है तो यूरोपियन कंट्री पहले, सर्बिया में जाना है तो हम भी भेजेंगे आपको। कितने पैसे लिए सर्बिया के नाम पे उन्होंने? सर्बिया के नाम पे अभी तो रजिस्ट्रेशन के लिए 50,000 ले लिए हैं सर। देखिए, 50,000 रुपया, इट इज और नॉट ए स्मॉल, सुनिए, सर 50,000, उसमें, हाँ, ये 50,000 की अमाउंट है, दिस इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट। और पेरेंट्स, आप नहीं या है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेकें कर रहे हैं एक दूसरे के मोटिवेशन में आकर, वो बढ़िया बंदा है, वो सर्बिया को ऐसे बताता है, वो उसको ऐसे बताता है, हम पैसे डाल देते हैं। जो काम हम आपका 15,000 में कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग में लगे हुए हैं, सारी मेहनत, जो जूम मीटिंग भी कर रहे हैं, मैं खुद कंपनी का डायरेक्टर आपके साथ ब्रीफिंग पे लगा हुआ हूँ, ये जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, सब लोग 50-50,000 रुपये निकालते रहेंगे आप लोगों से। वही इसमें उन लोगों का ये है कि वो इवन मतलब यूएसए में भी क्लियर करवा के देंगे, थ्रू Oh man, आउट द ईयर this is करेंगे this वो। is this is our pitching. This is our pitching. ये पिचिंग है आपकी। हम आपको USMLE की प्रिपरेशन कराएंगे, हम आपको FMG की प्रिपरेशन करवाएंगे, हम आपको PLAB की प्रिपरेशन करवाएंगे। दिस इज द पिचिंग फॉर मोटिवेशन टू द क्लाइंट एंड पेरेंट्स।
हाउ टू मतलब आपसे पैसा कैसे लें। हम्म, तो बस यही है सर, तो ये अभी ऐसे है बच्चे का कि सपना है मैं कि इटली में डालूंगा, इटली की टॉप प्रायोरिटी है, वी विल डू अवर बेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी सारा इसका प्रोसेस चलेगा, स्टाफ को मैंने ब्रीफ कर दिया है, तो उसके अंदर हम डाल के फिर सारे का सारा हम आपका ये स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहती है, कोई माइंड चेंज होता है, कहीं उधर उधर पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कि मैंने चेक रिपब्लिक जाना है, हंगरी जाना है, व्हाट्सएवर कंट्री में जाना है, तो वी आर हेयर, आपको हम पूरे की पूरी हेल्प करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे और पैसा भेजो, इसी पैसे जो लिए हुए। अच्छा ठीक है सर। आप यूके का कोई शॉर्ट कोर्सेज के लिए भेजते हैं सर? यूके में फाउंडेशन, इसने वहां पे एमबीबीएस करनी है। नहीं, वहां से वो इटली अगर जाना चाहता है इस साल, नहीं अगर नहीं होता नहीं तो नहीं, ऐसे ऐसे ऑप्शन है? नहीं, ऐसे कैसे इटली में चला जाएगा, यूके अलग है, यूके में जाएंगे तो इटली का वीजा चाहिए, तो यूके का रूट क्यों यूज कर रहे हैं। अगर इटली में ही जाना है तो यूज द शेंगन रूट। शेंगन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, इनमें जाए, वहां पे हंगरी में चला जाए, स्लोवाकिया स्लोवेनिया में चला जाए, वहां जाकर अपना ये टेस्ट दे, फिर दोबारा वहां पे वीजा की प्रॉब्लम नहीं है, फिर वीजा का जो हर्ड है वो हेड वो खत्म है, वहां पर सिर्फ माई क्लियर करना है। फिर शेंगन में जाना है, अगर इटली में भी जाना है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी भेजा है जो वहां पर जनरल स्टडीज के लिए जाते हैं, जिसको हम बीबीए कह देते हैं, इंजीनियरिंग कह देते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, बैचलर मास्टर। वो इनको जब यहाँ से वीजा नहीं मिलता, वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं इटली के, तो उनके वीजा हम अनदर शेंगन कंट्रीज में करवाते हैं, वहां पर एज ए ओके। स्टूडेंट जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि उसका मैंने लथुनिया में डाला है, किसी का मैंने जर्मनी में डाला है, किसी का फिनलैंड में डाला है, किसी का लाटविया में डाला है। वो लाटविया में जाने के बाद एक साल वहां स्टडी कंप्लीट करते हैं, जैसे स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो इटली में चले जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, अगर उन्होंने अपनी डीओवी इंडिया से करवाई होती है तो। अच्छा। ऐसे नहीं है, यूके में तो नहीं किसी की मोटिवेशन में आके यूके भेज देना है इसको। अच्छा, तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारे पास बनता है, अगर मैं ठीक समझी हूँ तो सर, अगर फाइनली समराइज करेंगे तो बच्चा आईमैट करेगा, जिद्दा से करेगा आईमैट, सारा डीओवी डॉक्यूमेंट सारा इंडिया से होगा, हम्म और जो भी आपने हमें बताया है फाइनेंशियल जो हम रेडी रखेंगे उन सबका तैयार कर रखेंगे। हम्म। अगर आईमैट का रिजल्ट पता चल जाता है नवंबर में, अगर वीजा सब जगह कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो वो इटली जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं दिखता तो सेकेंड ऑप्शन भी रखेंगे, तो उसका भी हम डिसाइड करेंगे। अगर लक है, तो एडमिशन ओपन है, तो हम वो ट्राई करेंगे और वहां जाएंगे, बिल्कुल या सही। नहीं तो कोई और शेंगन कंट्री का प्रोसेस करेंगे। क्या नहीं एक प्रोसेस हम नवंबर नहीं के हो बाद कर पाएगा। सकते हैं? नहीं, जनवरी का इंटेक मिलेगा, फिर जनवरी का इंटेक मिलेगा, जनवरी में शेंगन में चला जाएगा, लेकिन नॉट ए मेडिकल प्रोग्राम, अनदर प्रोग्राम में शेंगन में चला जाएगा जो जनवरी में उनके अच्छा, वो। जैन 24 में। हाँ, 24 में जैन में। अच्छा, जैन 24, कोई भी शेंगन कंट्री में, शायद चाहे वो बीएससी ले ले, बीएससी हाँ बायोलॉजी ले बस, ले। यस 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 यस, वहां से फिर जाकर आईमेट दे, कुछ भी करे वो उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, वहां से वो आईमैट करे, एंड देन अगर क्लियर हो जाता है तो वहां से वीजा मिलना प्रॉब्लम नहीं वहां है। पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये सारे प्रोसेस के लिए भी आप हमें हेल्प कर सकते हैं, ये शेंगेन मैं से जब सारे, हम। बिल्कुल सारे प्रोसेस में करूंगा, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके सर, बस यही सर, यही एक क्लैरिटी चाहिए था अभी, तो हम देन वी कैन टेक अ कॉल एंड गो अहेड विद इट। ठीक है, ठीक है जी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो मेरा व्हाट्सएप भी है आपके पास, बाकी मैंने स्टाफ को बता दिया, स्टाफ अभी सारे का सारा काम करेगा जी। अच्छा ठीक है सर, या ठीक है, बॉबी बहुत को अच्छा कर। लगा। और मैं सल्यूट करता हूँ, आप जैसे पेरेंट्स होने चाहिए जिन्होंने इतनी रिसर्च की है, सारा कुछ देखा है तब जाकर, लेकिन फिर भी आपने रिसर्च से पहले 50,000 रुपया तो खराब किया है। वो बच्चों के इसमें करना पड़ता है सर कभी चलो कभी। कोई बात नहीं जी, चलो 50,000 में को बहुत कुछ सीखने को मिल गया। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आप सबसे। धन्यवाद। या थैंक यू सर, या धन्यवाद। थैंक यू सो मच, नमस्ते।